नमस्कार दोस्तों। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि अगर आपसे कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। और इन गोरखा सैनिकों की बहादुरी और वीरता के किस्से तो आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन आखिर आप इन गोरखाओं के बारे में क्या जानते हैं? क्या आपको पता है कि भारतीय सेना में इन गोरखाओं को कब शामिल किया गया? और ऐसा क्या है इन गोरखाओं में कि ना सिर्फ ब्रिटेन और भारत बल्कि दुनिया भर के देश इन गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और यहाँ तक कि इनकी बहादुरी का कायल खुद हिटलर भी था। लेकिन फिर भी आज के समय में ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय सेना ने पिछले 5 सालों में एक भी गोरखा सैनिक की भर्ती नहीं की है? और क्या भारतीय सेना अपने गौरवशाली इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गोरखा रेजिमेंट के अध्याय को खत्म करना चाह रही है? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आज की वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे ही वीडियोस आप तक और जल्दी लेकर आएँ। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर ये गोरखा सैनिक कौन और किस कम्युनिटी के लोग हैं? दोस्तों, गोरखा भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से 120 किलोमीटर पश्चिम में मौजूद एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसके लोगों को गोरखा या गोरखा कहा जाता है। इसके अलावा इस कम्युनिटी में थापा, मगर, गुरुंग, राय जनजातियां भी शामिल हैं और इन जनजातियों के लोग भारत और नेपाल दोनों देशों में पाए जाते हैं। गोरखा जाति या कम्युनिटी के लोग भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर बिहार और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये लोग शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं। इन लोगों के द्वारा पहाड़ी इलाकों में एक आम आदमी के मुकाबले काम करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा होती है। इन लोगों को बॉर्न सोल्जर कहा जाता है, इसलिए इन लोगों से बनी गोरखा रेजिमेंट को दुनिया की सबसे खतरनाक रेजिमेंट में से एक माना जाता है। और आज के समय में भारतीय सेना में शामिल ज़्यादातर गोरखा सैनिक इन्हीं जगहों से आते हैं। ये गोरखा सैनिक अपनी अद्भुत सैन्य शक्ति, साहस, क्रूरता और अपनी धार्मिक निष्ठा के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। और दुनिया भर में फैले हुए अधिकांश गोरखा सैनिक हिंदू समुदाय से ही आते हैं। वैसे तो आमतौर पर ही गोरखा सैनिक बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन जंग के समय इनके जैसा क्रूर योद्धा पूरी युद्ध भूमि में कोई और नहीं होता। एक गोरखा सैनिक से अगर कोई जंग में हथियार डालने को बोलता है तो उनका सीधा कहना होता है कि उसके लिए कायर बनने से मरना बेहतर है। दोस्तों, इन गोरखा जनजाति के लोगों को भारतीय सेना या ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल करने के पीछे भी इनकी बहादुरी का किस्सा ही छिपा है। दरअसल दोस्तों, सन 1813-14 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने भारत से जुड़ी नेपाल की सीमा पर हमला कर दिया। नेपाल पर 2 ओर से हमला करने का प्लान बनाया, जिसे गोरखाओं की एक छोटी टुकड़ी ने कई बार असफल किया। इसके बाद रॉबर्ट रोडो गैलेस्पी नाम के एक ब्रिटिश जनरल ने दिल्ली से 112 किलोमीटर दूर मेरठ छावनी से 4000 सैनिकों और 20 तोपों के साथ नेपाल पर हमला करने का प्लान किया, जिनके बाद इन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी सेना के साथ मिलकर सबसे पहले देहरादून की घाटी पर कब्जा करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। देहरादून की घाटी को जीतने के बाद जब ब्रिटिश आर्मी आगे बढ़ती है तो उसे कलुंगा नाम की जगह पर एक छोटे से किले को जीतने में 6 हफ्तों का टाइम लग जाता है। लेकिन आखिर एक ब्रिटिश आर्मी जिसके पास 4000 सैनिकों और 20 तोपों की विशाल सेना थी, उसे एक छोटे से किले को जीतने में इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग जाता है? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण था उस किले में मौजूद 600 गोरखा आदमी और औरतें। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि किला 152 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था और इसी किले को जीतने में अंग्रेजों की सेना के पसीने छूट गए। लेकिन उनके द्वारा किए गए हर हमले को इन गोरखाओं ने नाकाम कर दिया। और आज के समय में नेपाल में इस युद्ध को नाला पानी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध की शुरुआत में जब जनरल गैलेस्पी की सेना ने किले को घेरा था, तब उन्हें लगा था कि उनकी विशाल सेना को देखकर गोरखा किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं करेंगे और किले को आसानी से छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के जवानों की संख्या उनसे बहुत ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने गोरखाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए संदेश भेजा। लेकिन उन 600 गोरखाओं ने आत्मसमर्पण करने की बजाय उस पत्र को फाड़कर फेंक दिया और अगले कुछ दिनों में अंग्रेजों द्वारा किए गए कई हमलों को विफल कर दिया।
इस पूरे मिशन में जनरल गैलेस्पी के एक अधिकारी जेम्स फ्रेजर ने एक आर्टिकल को दिए इंटरव्यू में कहा था, दे फॉट अस इन फेयर कॉन्फ्लिक्ट लाइक मैन एंड इन द इंटरवल्स ऑफ एक्चुअल कॉम्बैट शोड अस अ कर्टेसी वर्दी ऑफ अ मोर एनलाइटेड पीपल। उन्होंने पुरुषों की तरह निष्पक्ष संघर्ष में हमसे लड़ाई की और वास्तविक युद्ध के अंतराल में हमसे अधिक प्रबुद्ध लोगों के योग्य शिष्टाचार दिखाया। जनरल गैलेस्पी की ही टीम के एक अन्य अधिकारी जॉन शिप ने गोरखाओं के साथ हुए इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखा है कि I never saw more steadiness or bravery exhibited in my life. And they would not end of death. They seemed to be have no fear, though their comrades were falling thick around them. For we were so near that every shot told. और आगे अपने आर्टिकल में जॉन शिप लिखते हैं कि इसी जंग के बीच जब एक गोरखा सैनिक किले की दीवार पर चिल्लाता हुआ आया तो हमने देखा कि उसका पूरा जबड़ा गोली लगने से पूरी तरह से बेकार हो चुका था और उसके जबड़े से खून भी बह रहा था और वो हमसे मेडिकल असिस्टेंस की मांग कर रहा था। ब्रिटिश आर्मी ने उसका इलाज किया और जब वो थोड़ा ठीक हो गया तो हमें लगा कि अब वो सरेंडर कर देगा, लेकिन उसने फिर भी सरेंडर नहीं किया और किले पर अपने सैनिकों के साथ दोबारा लड़ने चला गया और आखिर दम तक उसने और उसके साथी गोरखाओं ने सरेंडर नहीं किया। इस नाला पानी की जंग में ब्रिटिश आर्मी के 31 ऑफिसर और 732 सैनिक मारे गए और गोरखाओं की ओर से 600 में से 520 गोरखाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी और बाकी बचे 85 गोरखा अंधेरे में किले से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन किसी भी गोरखा ने हथियार नहीं डाले। इस युद्ध में दोनों ही सेनाएं बहुत ही बहादुरी से लड़ी, लेकिन यहाँ से गोरखाओं ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स का दिल जीतना शुरू कर दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया कि इन गोरखाओं से जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है। और फिर कई संघर्षों के बाद सुगौली की संधि हुई और 1814 और 1815 के बीच पहली ब्रिटिश गोरखा रेजिमेंट को बनाया गया। इन गोरखा रेजिमेंट ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से दोनों विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया और दूसरे विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ते हुए इन गोरखाओं का सामना हिटलर की आर्मी से हुआ तो हिटलर भी इन गोरखाओं की बहादुरी का कायल हो गया और इनकी बहादुरी की तारीफ करते हुए उसने कहा था कि अगर मेरे पास गोरखा होता तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता था। हिटलर इन गोरखा जवानों को ब्लैक डेविल्स कह के बुलाता था। भारत की आज़ादी तक इन गोरखा जवानों की ब्रिटिश इंडियन आर्मी में संख्या लगातार बढ़ती रही और फिर भारत की आज़ादी तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इनकी 10 रेजिमेंट बन चुकी थी। लेकिन आज़ादी के समय नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच इन रेजिमेंट और आगे नेपाली गोरखाओं की भर्ती के लिए एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत इन सभी रेजिमेंट को ये ऑप्शन दिया गया कि भारत, पाकिस्तान या ब्रिटिश में से किसी भी एक को चुन ले। जिसके बाद इन 10 रेजिमेंट में से 6 रेजिमेंट ने भारत को चुना और 4 ने ब्रिटिश आर्मी को, और पाकिस्तान के साथ किसी भी रेजिमेंट को जाना मंजूर नहीं था। और इसी ट्रीटी के तहत ब्रिटिश और इंडियन आर्मी इन गोरखा जवानों की भर्ती अपनी सेना में करती है। लेकिन दोस्तों, करीब 200 सालों से भी ज़्यादा समय तक भारतीय सेना और इंडियन ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा रहे ये गोरखा जवान आज के समय में भारतीय सेनाओं में कम होते जा रहे हैं। आज के समय भारतीय सेना में कुल 7 गोरखा रेजिमेंट है, जिनमें कुल 32,000 से लेकर 35,000 नेपाली गोरखा शामिल हैं। लेकिन अगर अभी के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना काल के समय से अभी तक भी भारतीय सेना द्वारा नेपाली गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई है, जिससे भारतीय सेना में इन गोरखा सैनिकों की भारी कमी चल रही है। पिछले 5 सालों से कोई भी भर्ती ना होने की वजह से इन गोरखा रेजिमेंट में करीब 15,000 सैनिकों की कमी हो गई है और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले सालों में भारतीय सेना से नेपाली गोरखा सैनिक पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारतीय सेना इन गोरखा रेजिमेंट के द्वारा लिखे गए अपने स्वर्णिम इतिहास को मिटाने पर तुली हुई है और क्यों पिछले 5 सालों में नेपाल से एक भी गोरखा सैनिक को भारतीय सेना में भर्ती नहीं किया गया है। दोस्तों, इन नेपाली गोरखाओं की भारतीय सेना में भर्ती ना होने का सबसे बड़ा कारण है भारतीय सेना में लागू की गई अग्निपथ स्कीम। दरअसल भारतीय सेना के द्वारा लाई गई यह अग्निपथ स्कीम के तहत जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें भर्ती सभी जवानों को 4 साल तक सेना में अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा। 4 साल बाद कुल भर्ती जवानों में से 25% को ही सेना में अपनी पूरी सर्विस देने का मौका मिलेगा और बाकी के 75% जवानों को एक लमसम अमाउंट के साथ रिटायर कर दिया जाएगा और इन जवानों को कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी।
और इसी वजह से 2019 के बाद से नेपाल में कोई भी गोरखा भर्ती रैली नहीं हुई है। नेपाल सरकार ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने 1947 के ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को वॉयलेट किया है और इसीलिए वो इन गोरखा जवानों की भर्ती रैली पर रोक लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, नेपाल सरकार के द्वारा किए जा रहे इस विरोध की एक वजह और भी है जिस पर बात बहुत ही कम हो रही है। दरअसल भारतीय सेना ने आज़ादी के बाद से अब तक बहुत से गोरखा सैनिकों को अपनी रेजिमेंट में भर्ती किया है और इसी बीच जो भारतीय सैनिक सेना से रिटायर हो चुके हैं उन जवानों को भारतीय सेना पेंशन भी मुहैया करवाती है। नेपाल में आज के समय में कुल 1,40,000 गोरखा सैनिक हैं जिनको भारतीय डिफेंस फोर्सेस की तरफ से सालाना करीब $600 मिलियन की पेंशन दी जाती है, जो नेपाल की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। भारत की तरफ से दी जाने वाली पेंशन का अमाउंट इतना ज़्यादा है जिसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो कि नेपाल का 2023 में कुल डिफेंस बजट $450 मिलियन का ही था और भारतीय सेना $600 मिलियन की मात्र पेंशन ही गोरखा जवानों को दे रही है। इसलिए भी नेपाल की सरकार भारतीय सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रही है। लेकिन दोस्तों, अगर ये नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय सेना में शामिल नहीं हो रहे हैं तो आखिर ये जा कहाँ रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें रशिया यूक्रेन युद्ध में देखने को मिला है, जब करीबन 15,000 नेपाली गोरखा जवानों को रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए देखा गया। इसके अलावा इन गोरखा जवानों की भारतीय सेना में कमी भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश चीन भी इन्हीं गोरखा जवानों को अपनी सेना में शामिल करने के लिए मौके की तलाश में बैठा है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि चीन नेपाल में अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स को धीरे धीरे बढ़ा रहा है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच चिंता बनी हुई है। हालांकि इसके चलते भारत को तुरंत परेशानी नहीं होगी, लेकिन इस तनाव के साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म में भारत को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के कारण भारतीय सेना में इन गोरखा जवानों की भर्ती रुकी हुई है, जिससे भारतीय सेना समेत भारत और नेपाल के रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। नेपाल सरकार अग्निवीर योजना का विरोध कर रही है, जिस वजह से गोरखा सैनिकों को रशिया जैसे देशों की सेना में शामिल होना पड़ रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो जिन गोरखा सैनिकों ने भारत के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, उन गोरखा सैनिकों को चीन अपनी सेना में शामिल कर सकता है, जो भारत के लिए एक बहुत ही बुरी कंडीशन होगी। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार की नीयत पर भी सवाल जरूर उठता है कि क्या हमें इन जवानों द्वारा लिखे गए भारत के बहादुरी भरे इतिहास को भुला देना चाहिए और इस अग्निपथ स्कीम को लागू रखना चाहिए, या भारत सरकार को इस स्कीम पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है और इन नेपाली गोरखाओं की भर्ती भारतीय सेना में दोबारा से शुरू करनी चाहिए। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।